चलिए, हेलो बडीज, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटास्टिक, जोरदार, जबरदस्त, शानदार, खतरनाक हो आप। फॉलो बैक हो जाएगा यार, टेंशन ना लो। ओके 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 बड़ी। सो यार, कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था उसका पहले आंसर हम लोग देखते हैं, देन उसके बाद वी आर विल मूव फर्दर। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। सबसे पहले मुझे कोई क्वेश्चन रिपीट करेगा क्या? सर मेरा एग्जांपल है ना, किरण, बिल्कुल तेरा एग्जांपल ले लेंगे। अटक गया, तेरा नाम अटक गया मेरे गले में। चलिए, यस, पहले क्वेश्चन रिपीट करिए बाबू। प्रिंसी अग्रवाल ने डायरेक्टली आंसर मेरे मुंह पे फेंक के मारा है। नहीं बेटा, आंसर नहीं, क्वेश्चन रिपीट करिए यारा। यारा प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, तो हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेगा, तेरा भाई देखेगा। अरे क्वेश्चन बोलो तो आंसर दे रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, नेशनल इनकम है 1100, करेक्ट, 1100। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, नहीं आज मेरा एग्जाम्पल लेना। ओके पूजा जी, नेशनल इनकम 1100। प्रिंसी अग्रवाल वेरी गुड बेटा। एक्सपोर्ट दिया है 200 का, एक्सपोर्ट दिया है 200 का, बहुत बढ़िया। फिर क्या दिया है बताओ? आज रेणुका का बर्थडे है। रेणुका जी, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भगवान आपको जल्दी से सीएस बनाए, लाइफ में आपको हर खुशी दे। इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। रिसीट्स बताओ, रिसीट्स कितनी है? रिसीट्स, रिसीट्स है 70। ओके, पेमेंट बताओ कितना? पेमेंट, पेमेंट कितना है बेटा? हेलो हेलो, पेमेंट है 200। ओके बड़ी, पेमेंट है 200। चलिए वेरी गुड। रिसीट पेमेंट के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? डिप्रिसिएशन कितना था? 200 का डिप्रिसिएशन है। ओके सर, मोदी सर ने आज उसके लिए सॉन्ग बोला बर्थडे का आज। अरे क्या बात है, लक्की चैम्प। डिप्रिसिएशन है 200, वेरी गुड बेटा। देन उसके बाद मुझे बताइए और क्या है? पेमेंट 50 है सर। पेमेंट कितना है? 50 है क्या? पेमेंट 50 है, डिप्रिसिएशन 200 है। ओके, हमारे सर, हमारे चतुर्मास चालू होने वाले हैं, तो प्रेक्षा हमारे भी हैं बेटा, तुम्हारे अकेले के नहीं है, हमारे भी है। आईडीटी 120 एंड सब्सिडी है 30, इतना ही है क्या? एक्सपोर्ट 100 था, एक्सपोर्ट 100 है क्या? एक्सपोर्ट 100 है क्या? ओ भाई, ओ भाई, आईडीटी 120 है, सब्सिडी, एक्सपोर्ट कितना? एक्सपोर्ट 100 था सर, हमारे भी, सबके चालू होने वाले हैं। एक्सपोर्ट 200 बराबर है। ओके बड़ी, ओके बड़ी। चलिए यार देखो, इस बार हमको निकालना क्या है बाबू, हमको निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान। वेरी गुड बेटा, काबुल चले जाइए बेटा, काबुल चले जाइए। अगर आप अफगानिस्तान से हो तो काबुल जाइए। चलिए एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, हमको जीडीपी निकालना है। यार मेरे को एक बात बताओ, हमने जीडीपी में क्या ऐड किया? एक्सपोर्ट को ऐड किया, बराबर। देन उसके बाद में हमने क्या माइनस किया? इंपोर्ट को माइनस किया, करेक्ट है। देन हमने उसमें क्या ऐड किया? रिसीट्स को ऐड किया। फिर हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट को माइनस करते हैं। यस और नो यारा? तो हमको मिलता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। फिर उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। फिर उसमें हम आईडीटी को माइनस करेंगे और सब्सिडी को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम। अब आपको रिवर्स करना है, अब आपको रिवर्स करना है मुन्ना। क्या करना है मुन्ना? रिवर्स करना है, करेक्ट है? देखो सुन नो, अब हमको रिवर्स करना है। कैसे करेंगे रिवर्स बाबू? कैसे करेंगे रिवर्स? तो करके दिखाता है, मैं करके दिखा रहा हूं, आप चलिएगा। नेशनल इनकम है 1100। अब रिवर्स करना है, मतलब सब्सिडी को क्या करोगे? पहले माइनस, रिवर्स कर दो, सब्सिडी को माइनस करो। सब्सिडी कितनी अमाउंट बताओ? सर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मैं तुक्का ही मारेगा, तो फिर मैं तेरे को बुक्का मारेगा, तो तुक्का मारेगा तो मैं तेरे को बुक्का मारेगा, गधेड़ा कहीं का। 30 रुपीज, तो आ गया 1070। आईडीटी को ऐड करो, बताइए, आईडीटी को ऐड करो, बताओ कितना होएगा? आईडीटी को ऐड करो, बताओ कितना आएगा बेटा? आईडीटी 120 है, ऐड कर दिया जाए, वेरी गुड बेटा। तो कितना आ जाएगा? 1190, 1190, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना है दोस्तों? डेप्रिसिएशन आपका दिया हुआ है 200, तो 200 डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो। उल्टा जाना पड़ेगा ना, तो उल्टा में सब उल्टा ही होएगा। डेप्रिसिएशन को ऐड करो तो कितना आ गया? 1390, 1390। यस और नो? डेप्रिसिएशन के बाद, डेप्रिसिएशन के बाद क्या करेंगे बाबू बताइए? डेप्रिसिएशन के बाद पेमेंट को ऐड करेंगे, रिसीट्स को माइनस करेंगे, इंपोर्ट को ऐड करेंगे और एक्सपोर्ट को माइनस करेंगे। तान्या बेटा, कल के लेक्चर अटेंड नहीं करा क्या आपने? सर आप स्क्रीन कवर कर रहे हो, ओके ये लो, ये लो, अभी नहीं कर रहा हूँ। ओ लो, साइड में हो गया, मैं साइड में हो गया बेटा, ठीक है। बताओ, चलिए सर डेप्रिसिएशन, बेटा साहू रघुवंशी बेटा, आपने वो क्या नहीं, कल का लेक्चर नहीं देखा हुआ आप लोगों ने, इसलिए ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो। सर डेप्रिसिएशन ऐड क्यों किया? बेटा हमको जीडीपी निकालना है, तो नेशनल इनकम से, अगर सुनो हमें उल्टा जाना है, इसलिए सब उल्टा हो रहा है बेटा।
हमको उल्टा जाना इसलिए सब उल्टा हो रहा है, उल्टा जाना इसलिए सबको उल्टा हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? तो बात ये सुन लो। ओके चलो अब मुझे बताओ आप, अब आप मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, पेमेंट कितना है 50 और रिसीट्स कितना है 70, तो पेमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। पेमेंट कितना बताइए जल्दी से, आईडीटी ऐड करना है सर। हाँ तो मैंने आईडीटी ऐड ही किया ना बेटा, मैंने सब्सिडी माइनस किया। बोलो बोलो बाबू, बाबू बोलो कितना है पेमेंट, कितना है बोलो ना। पेमेंट है 50 रुपीज, तो 50 रुपीज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, करेक्ट है। तो 1140 70 रुपीज का क्या है, पेमेंट को हमने ऐड कर दिया, 70 रुपीज की रिसीट्स है, रिसीट 70 रुपीज की है, तो रिसीट माइनस करो तो 1370 आ गया। अब उसमें क्या करो, इंपोर्ट को ऐड कर दो, इंपोर्ट कितना है वो ऐड कर दो, और एक्सपोर्ट को माइनस कर दो। बताओ इंपोर्ट कितना है, बताओ इंपोर्ट कितना है, इंपोर्ट इंपोर्ट कितना बताओ। मैराथन होगा, अरे चैप्टर तो खत्म होने तो उसके बाद मैराथन होगा। 100 तो हो गया 1470, और एक्सपोर्ट कितना, एक्सपोर्ट 200 आई थिंक एक्सपोर्ट, तो हो गया 1270 इज द करेक्ट आंसर, 1270 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 1270 इज द करेक्ट आंसर, हाँ या ना, बराबर है का, अरे बराबर है का। चल, क्या बात है, देखो यार हमको क्या करना है, सब उल्टा करना है बेटा, सबको हमको क्या करना है बेटा, उल्टा करना है, पूरा हमको क्या करना है दोस्तों, उल्टा करना है। हर्ष बाबू सब कुछ उल्टा करना है, जो आपने किया था ना उसका एग्जैक्ट क्या करना है, आपको अपोजिट करना है, सो दैट वी कैन गेट दी व्हाट बेटा आपका जीडीपी। एक एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा ये मैंने बहुत डिटेल बता दिया आपको, बहुत ज्यादा डिटेल बता दिया, इतना डिटेल नहीं आएगा आपको, इतने हार्ड क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं है ना, लेकिन मैंने बहुत 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 ज्यादा क्या कर दिया, डिटेल पढ़ा दिया। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा होगा, डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हैं, रिस्क है लाइफ में, लाइफ में पक्का रिस्क है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट, कॉन्सेंट्रेट करते हैं सभी लोग। ओके सर, अब हमको ये समझ में आ गया नेशनल इनकम निकलता है, एक बार नेशनल इनकम निकालने का बता दीजिए, प्रोसेस बता दीजिए। हमने सबसे पहले क्या निकाला, जीडीपी निकाला, एवरीबॉडी। सबसे पहले हमने क्या किया, जीडीपी, कम ऑन एवरीबॉडी। सबसे पहले हमने जीडीपी में क्या ऐड किया ये बताओ, जीडीपी में हमने नीफा ऐड किया, तो हमको क्या मिल गया, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो मिल जाएगा एनएनपी। अब ये एनएनपी मार्केट प्राइस है, इसलिए इसमें से आईडीटी को माइनस कर दोगे और सब्सिडी को ऐड करोगे, तो मिल जाएगा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट, नेशनल इनकम। NNP factor cost is nothing but what, common everybody, national income। NNP factor cost is nothing but what, national income। यार मेरे को एक बात बताओ, नेशनल इनकम निकालने का अथॉरिटी जो इंडिया में वो दिया CSO को, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ है ना, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी बोल सकते हैं उसको। CSO नेशनल इनकम निकालने का अथॉरिटी इंडिया में किसको दिया है, हमने CSO को दिया है, CSO को अथॉरिटी हमने दिया हुआ है, करेक्ट है। चलिए अब यार देखो, नेशनल इनकम निकालने के 3 अलग तरीके बताए हुए हैं, नया कंसेप्ट है, पूरा फोकस करना, शिद्दत के साथ ध्यान से सुनिएगा बेटा, शिद्दत के साथ ध्यान से सुनिएगा। ओ महेंद्र सिंह धोनी, इसके पहले कि मैं तेरे को ब्लॉक कर दूं, पंचायती बंद कर देना अभी। इसकी सासू का माथा, रुक जाओ, इसको करना ही पड़ेगा ब्लॉक, ही करना पड़ेगा, रुक जाओ, इसको करना पड़ेगा ब्लॉक, इससे मानेगा नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तेरी सासू का माथा। गधेड़ा कहेगा, रुकना बाबू, महेंद्र सिंह धोनी को जरा पहले, इसको MS धोनी को पहले रिमूव करने दो मेरे को, बड़ा परेशान कर रहा है लौंडा, बड़ा परेशान कर रहा है। कहाँ गया ये महेंद्र सिंह धोनी, गया क्या?
भाग गया, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है चलो, कोई ना, चलिए चलो एक ओके, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट करिएगा। नेशनल इनकम अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको? अगर हमको नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है, नेशनल इनकम बेटा, हर्ष पुराने लेक्चर देखे एक बार, पुराने लेक्चर देखे बेटा एक बार, रिवाइज कब रिवाइज करना कैसे बताएगा? रोज का रोज रिवाइज करना है, रोज का रोज डेली रिवीजन करना है, जितना पढ़ा है उतना रोज का रोज रिवीजन करना है। जो रिवीजन नहीं करेगा उसकी सासू का माथा हो जाएगा। चलिए बड़ी सुनिए, नेशनल इनकम निकालने के 3 अलग अलग तरीके यहाँ पे बताए हुए हैं। क्या निकालने के? नेशनल इनकम निकालने के। रिवर्स बोला है, रिवर्स बोला तो आपको पता जाएगा ना। अगर अरे नेशनल इनकम दिया है और जीडीपी निकालना है तो रिवर्स करना पड़ेगा, और जीडीपी से अगर नेशनल इनकम निकालना बोला है तो नॉर्मल करना पड़ेगा, है ना? अरे एकदम कॉमन सेंस है बेटा। अगर क्वेश्चन में आपको जीडीपी दिया हुआ है और जीडीपी से नेशनल इनकम निकालना है तो नॉर्मल जाएंगे, और अगर नेशनल इनकम से जीडीपी निकालना है तो अपोजिट करेंगे। क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल। तनुबिस्ट ओके। सो नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम निकालने के बेसिकली 3 तरीके हैं। 3 अलग अलग तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? नेशनल इनकम निकालते हैं। मेरे को एक बात बताओ मित्रों, यार एक जगह जाने के क्या अलग अलग रास्ते हो सकते हैं? है ना? लेकिन वो रास्ता आखिर में आपको पहुंचाएगा कहां पे? मंजिल पे पहुंचाएगा। आखिर में वो रास्ता पहुंचाएगा कहां पे? आपको मंजिल में पहुंचाएगा, दैट्स फॉर श्योर। 3 अलग रास्ते हैं, लेकिन तीनों रास्ते आपको मंजिल तक ले जाएंगे। कोई हो सकता है शॉर्टकट होगा, कोई हो सकता है थोड़ा लॉन्ग कट होगा, कोई हो सकता है छोटे छोटे स्मॉल गली से होगा, कोई हो सकता है हाईवे से होगा, लेकिन पहुंचा आपको कहां पे देगा? घर पे देगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही बात है, एकदम ही सही बात है भैया। ये यहाँ पे विशाल भैया बॉडी दिखा रहा है, देखो है? गंजी पे बैठा है, बताओ, बॉडी दिखा रहा है बंदा। विशाल बाबू क्या कर रहे हो? बंद कर दिया कैमरा, बंद कर दिया, बोला शर्मा गया क्या? चलिए, नेशनल इनकम निकालने के 3 तरीके। सबसे पहला तरीका है ना, वो है प्रोडक्शन मेथड। कौन सी मेथड है? प्रोडक्शन मेथड। तो ध्यान से सुनिएगा, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूरी शिद्दत के साथ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा मेथड है? प्रोडक्शन मेथड। अब एक्चुअल में प्रोडक्शन मेथड निकालने के 2 अलग तरीके हैं। एक आपका होता है फाइनल वैल्यू अप्रोच या फाइनल गुड्स अप्रोच, और एक है आपका वैल्यू एडेड अप्रोच। सुनना अच्छे से। एक कौन सा बेटा आपका? फाइनल वैल्यू अप्रोच। फाइनल वैल्यू अप्रोच का मतलब क्या होता है? फाइनल वैल्यू अप्रोच का मतलब होता है दोस्तों, फाइनल वैल्यू अप्रोच का मतलब क्या होता है? आराम से कंसंट्रेट करना कि यहां पे देखो 2 टाइप के गुड्स होते हैं। एक ऐसे गुड्स हैं जो फाइनल गुड्स है, और एक ऐसे गुड्स है भैया, एक ऐसे गुड्स है दोस्तों जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। एकदम आराम से कंसंट्रेट करना। हुआ यूं, अपना जो रौनक है ना, रौनक भाई जो है ना, कौन? रौनक भाई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी खुद की गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी रौनक की गर्लफ्रेंड है मालूम, रौनक की गर्लफ्रेंड मालूम, रौनक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या लेने गया पता है? एक सस्ता सा सेक्सी सा सुंदर सा टॉप लेने गया। ये टॉप किसका बना बताओ? ये टॉप किसका बना बताओ? ये टॉप किसका बना बताओ ना? ये टॉप किसका बना बताओ? कपड़े का, है ना? लेकिन क्या इसने कपड़ा खरीदा या टॉप खरीदा? इसने टॉप खरीदा है। अब मुझे बताइए, वो जो टॉप इसने खरीदा है ये फाइनल प्रोडक्ट है, रेडी फॉर यूज। ये डायरेक्टली अपनी गर्लफ्रेंड को देगा, डायरेक्टली अपनी गर्लफ्रेंड को देगा। अरे बाबू टॉप खरीदने का, अभी इसमें क्या नहीं समझा तुषार गधेड़ा? बोले समझा नहीं। अरे ढोकले भाई, सोच तू तेरी गर्लफ्रेंड के लिए कोई शर्ट लेने गया है, ठीक है? तो शर्ट बना किससे? कपड़े से, कॉटन से बना है। तो शर्ट क्या हो गया? ये फाइनल प्रोडक्ट है। क्यों? इट इज रेडी फॉर यूज। ये फाइनल प्रोडक्ट है, इट इज रेडी फॉर यूज। आप इसको यूज कर सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों? यूज कर सकते हो। करेक्ट है, आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों? यूज कर सकते हो। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, आप इसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ या ना? अब मुझे बताइए, आप उसको यूज कर पा रहे हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कपड़ा जो है,
कपड़ा जो है वो क्या है, ये तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना, ये कॉटन जो है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या आप आपकी गर्लफ्रेंड को ये बोलोगे ये ले 5 किलो कपास, ये ले 5 किलो 5 kg कॉटन, कॉटन के ऊपर क्या करना, प्रोसेस करना, धागा बनाना, धागा बनाने के बाद में उसको कपड़ा बनाना, और कपड़ा बनाने के बाद में अपने हिसाब से टॉप पहन लेना, और मेरे को बर्थडे के दिन तू वही टॉप पहन के आनी मांगती। वाह वाह बेटा रौनक, वाह वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। ऐसा होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है ऐसा नहीं होगा। देखो दो टाइप के होते हैं। अच्छा आप लोग क्या करते हो, आप लोग है ना मस्त पिज्जा खाने गए, क्या खाने गए, गर्मा गर्म मस्त चीज बस्ट वाला, डबल चीज, ट्रिपल चीज, एक्स्ट्रा मेयो, टॉपिंग्स एक्स्ट्रा, सब एक्स्ट्रा, आप पिज्जा खाने गए। बताओ आप क्या खाने गए भाई साहब, पिज्जा खाने गए। अब मुझे बताइए पिज्जा खाने गए हो तो उसने आपको मस्त, ये देखिए आपके सामने प्रस्तुत है गरम गरम पिज्जा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, रुक जाओ कोई हाथ नहीं लगाएगा, रुक जाओ, ये गर्मा गर्म मस्त पिज्जा, मस्त, ये देखो इधर इसमें चीज है, ब्लैक चीज सर आप ही खाओ ब्लैक चीज, इतना चीज यार, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, फाइनल, इट इज रेडी फॉर कंजम्पशन, हम इसको यूज कर सकते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट है, हाँ है ना। अच्छा अभी पिज्जा के लिए जो पिज्जा बेस लाया है, ये नॉर्मल बेस है, ये बेस जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है, या इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, सर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट इज समथिंग विच इज रेडी फॉर यूज, करेक्ट है। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब जो अभी उसके अंदर प्रोसेस होना बाकी है, ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। विशाल बाबू जो है शर्ट पहन के आ गया, विशाल बाबू, अल्लाह वाह। विशाल बाबू जो है ना ये तुरतुरे लेने गया, क्या लेने गया, तुरतुरे, भाई साहब बोले तुरतुरे देना, तुरतुरे, क्या देना, तुरतुरे, यू नो तुरतुरे, कुरकुरे मतलब, यू नो तुरतुरे मतलब, यहाँ पे क्या बात की है, कुरकुरे की बात की है, कि भाई साहब कुरकुरे देना, कुरकुरे, हाँ है ना, बिल्कुल कुरकुरे देना, वेरी गुड बेटा। अब ये कुरकुरे जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, कुछ गेहूं वगैरह से, व्हीट वगैरह जो भी ये बनता है, बहुत सारी चीजें से। तो कुरकुरे का पैकेट इसको दिया गया, बोले टेढ़ा है लेकिन मेरा है, ओहो विशाल बाबू बोल रहा है टेढ़ा है बट मेरा है, तो ये तुरतुरे लेने गया है दोस्तों। क्या कुरकुरे इज द फाइनल प्रोडक्ट, इट इज रेडी फॉर कंजम्पशन, लेकिन ये बनाने के लिए जो जो चीजें लगी है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें अभी प्रोसेस करना बाकी है, इसमें प्रोसेस करना बाकी है। अच्छा इमेजिन करना मैं सैंडविच वाला हूं बेटा, मैं कौन हूं बेटा, आपके लिए सैंडविच बना रहा हूं मैं आपके लिए, हाँ है ना, आपके लिए गर्मा गर्म सैंडविच बना रहा हूं भैया मैं, खाओगे सैंडविच, खाओगे, खाओगे, एग्जाम्पल खाओगे सैंडविच, खाओगे क्या, नहीं नहीं खाना सैंडविच, बहुत लोग बोल रहे हैं हाँ खाओगे, तो खाओ ना, मैंने कहा मना किया, मैंने कहा मना किया, जाइए मार्केट में मिलता है खाइए, बिल्कुल खाइए, हाँ चले। अब सैंडविच के लिए मैंने क्या लाया, सबसे पहले ब्रेड लाया भैया, सैंडविच के लिए सबसे पहले मैंने क्या लाया दोस्तों, ब्रेड लाया, समझो 15 रुपीज का मैं ब्रेड लाया हूँ, 15 रुपए का ब्रेड लाया मैं, करेक्ट है, आते सुनो, 15 रुपए का मैं क्या लाया हूँ, ब्रेड लाया हूँ, टाइम मेरे को 15-20 मिनट, आधा घंटा, ब्रेड लाया हूँ 15 रुपीज का, ओके। ब्रेड के बाद में मैंने क्या किया, वेजिटेबल्स लाए बहुत सारे, 10 रुपीज का वेजिटेबल लाया मैं, फिर मैंने चीज वगैरह भी लाया बेटा, इसके अंदर चीज भी आ गया 10 रुपए का, ठीक है, फिर मैंने उसको टोस्ट किया, टोस्ट करने के बाद उसका और 10 रुपए उसमें ऐड हो गए, और मैंने इसके अंदर अपना प्रॉफिट भी ऐड कर दिया 10 रुपए का, और मैंने सैंडविच कितने में बेचा, 15, 10, 25, 35, 45, 55, 55 रुपीज में मैंने सैंडविच बेचा। आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ब्रेड खाने आए हो आप या वेजिटेबल खाने आए हो, आप मेरे पास आए भैया सैंडविच देना, मैंने आपके हाथ में ब्रेड थमा दिया, ये ले ब्रेड, ये ले वेजिटेबल, ये लगा चटनी, ये लगा चीज, और खा ले, येड़े, आप क्या बोलोगे, येड़े, आर यू आउट ऑफ माइंड, दिमाग नहीं है क्या, दिमाग की जगह क्या रखा हुआ है, भेजे में भगवान ने भेजा तो भेजा, बिना भेजे के भेजा, ऐसा क्या भेजा, करेक्ट है। सो आप लोग ब्रेड खाने, सैंडविच खाने आओ, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट बेटा, फाइनल प्रोडक्ट। तो देखना प्रोडक्शन मेथड, देखो हमको नेशनल इनकम निकालना है, जरा बी मैच्योर्ड, अच्छे से कंसंट्रेट करना, हमको क्या निकालना मित्रों, वी आर हियर टू कैलकुलेट व्हाट, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम निकालने का जो फर्स्ट मेथड है, जो पहला मेथड है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। और प्रोडक्शन मेथड के एक्चुअली दो पार्ट है,
एक कौन सा पार्ट है आपका, फाइनल गुड्स अप्रोच, और दूसरा जो है वो आपका है वैल्यू एडेड अप्रोच। ठीक है, एक है आपका फाइनल गुड्स अप्रोच और एक दूसरा है बेटा आपका वैल्यू एडेड अप्रोच। करेक्ट है। फाइनल गुड्स में हम लोग क्या करेंगे बताओ, डायरेक्टली फाइनल गुड्स का वैल्यू लेंगे। प्रोडक्शन में ऑब्वियसली बात हम प्रोडक्शन लेंगे, तो प्रोडक्शन जब फाइनल गुड्स हम लोग निकालते हैं ना, तो विल कंसीडर, व्हाट विल कंसीडर फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स। करेक्ट है, हम फाइनल गुड्स का वैल्यू ले लेंगे। जैसे सैंडविच के लिए आपने क्या क्या लिया, तृप्ति सोनानी है बेटा, तृप्ति बजाज सोनानी है बेटा, सोनानी है। जाइए मुंह पे पानी मारिए या पानी में मुंह मारिए बेटा, उठो उठो बेटा उठो, वेरी गुड बेटा, क्या बात है। हाँ हाँ, इसको लग रहा है मस्त लॉरी गा रहे हैं सर। अभी अगर 2 मिनट में इसका नाम नहीं लेता ना तो ये 15-20 मिनट बाद में उठती थी, हाँ सर हो गया लेक्चर, सर हो गया लेक्चर। ठीक है कोई नहीं, चलिए हो जाता है, कभी कभी होता है, नींद आ जाती है यार। मैं तो फर्स्ट बेंच पे बैठ के कभी कभी सो जाता था मालूम, फिर फैकल्टी एकदम से चिल्लाता तो एकदम जगता था, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जग रहा हूँ सर, मैं जग रहा हूँ सर मैं। अरे हाउ रे 1 लाख करोड़, अरे हाउ मालूम है, हाउले मालूम है, हाउले मेरे को। अच्छा अभी मेरी बात सुनो, फाइनल गुड्स अप्रोच के अंदर विल कंसीडर ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब अगर मेरा समझना, मैं यहाँ पे कॉटन लेके आया, कॉटन में प्रोसेस किया, प्रोसेस करके कपड़ा बनाया, करेक्ट है, फैब्रिक बनाया, कपड़ा बनाने के बाद उससे शर्ट बनाया, तो मुझे बताओ मैं कौन से गुड्स का वैल्यू लूंगा अंडर फाइनल गुड्स अप्रोच। अंडर फाइनल गुड्स अप्रोच में कौन सा वैल्यू लूंगा, किसका वैल्यू लूंगा, कॉटन का वैल्यू लूंगा, फैब्रिक का वैल्यू लूंगा, या शर्ट का वैल्यू लूंगा। शर्ट का वैल्यू, क्यों, शर्ट के वैल्यू में ये सब का वैल्यू आ गया ऑटोमेटिकली, आई मीन टू से ऑटोमेटिकली आई मीन टू से कि शर्ट के वैल्यू में ये सबका वैल्यू कंसीडर हो चुका है। तो फाइनल गुड्स अप्रोच बोलता है भैया सबको भूल जाओ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ नहीं मालूम, जो हुआ है उसको याद रखो। मतलब फाइनल वैल्यू को याद रखो। किसको याद रखो, फाइनल वैल्यू। तो हर किसी गुड्स का फाइनल वैल्यू ले लेना, हर किसी गुड्स का फाइनल वैल्यू ले लेना, यू विल गेट व्हाट बेटा आपका, यू विल गेट व्हाट, नेशनल इनकम। बट दूसरा है वैल्यू एडेड अप्रोच। मेरे को एक बात बताओ, आप 10th से 11th में आए, क्या आप में कुछ वैल्यू ऐड हुआ? दोनों में से आंसर सेम ही आएगा, बिल्कुल है ना। आप में कुछ वैल्यू ऐड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ऐड हुआ। 11th से आप 12th में आए, क्या 12th में कुछ वैल्यू ऐड हुआ? बिल्कुल ऐड हुआ, करेक्ट है। ओके, 12th से आप सीएसईटी में आ गए, क्या वैल्यू ऐड हुआ? सर सीएसईटी में आके सर हमको बहुत अच्छा समझ में आया सर हमको बहुत ज्ञान मिला सर, क्या बताऊं सर बहुत सारी चीजों का ज्ञान मिल गया सर, हमको ये भी आ गया सर, क्या बोलूं सर, मैं आपको ज्ञान इतना मिला है ना सर, मैं क्या ही बताऊं आपको, हर चीज का 360 डिग्री का नॉलेज मिल गया सर हमको। और सर हम एग्जीक्यूटिव में आते आते तो सर एक्सपर्ट हो जाएंगे सर, आप बोलोगे उसके पहले हम पकड़ लेंगे आप क्या बोलना चाहते हो, है ना। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं प्रोसेस इनपुट आउटपुट, है ना। सर आपके डबल मीनिंग जोक की वजह से बहुत ज्ञान मिला। ओ भाई मैंने कभी डबल मीनिंग नहीं माना, मैं तो सीधा ही बोलता हूं, तुम्हारी सोच ऐसी है डबल मीनिंग, फालतू मेरे को बदनाम मत करो, मेरे को फालतू में, बता रहा है मैं तेरे को। चलिए, अरे हो बताएंगे भाई। चलिए वैल्यू एडेड अप्रोच समझते हैं। अभी मैंने समझाया नहीं वैल्यू एडेड अप्रोच, मैंने सिर्फ फाइनल वैल्यू समझाया है। बीच में मत बोलो समझ नहीं आया, अबे ढोकलो मैंने समझाया नहीं तो कहां से समझ में आएगा। वैल्यू एडेड अप्रोच तो अभी हम कर रहे हैं बेटा, फाइनल वैल्यू का ही एक पार्ट है वैल्यू एडेड अप्रोच। सुनो आराम से, शांति से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेट करने की सुनिएगा। हमारे पास यहाँ पे पूजा है, क्या है? पूजा। अनिकेत ध्यान से सुन बेटा, तू कॉन्सेंट्रेट करके सुन जरा। पूजा मैडम, एक बार और एक्सप्लेन करो, कर रहे हैं। पूजा मैडम है हमारे पास। पूजा मैडम ने क्या किया मालूम? पूजा ने स्टार्ट किया पूजा मलाई गोला, है ना। पूजा ने क्या स्टार्ट किया? पूजा मलाई गोला, पूजा मलाई गोला।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, मलाई गोला बनाने के लिए इसको आइस लगा, क्या लगा? आइस, सबसे पहले आइस लगा, बर्फ लगा, ठीक है, और आइस आया समझो 50 रुपीज का। तो पहले वैल्यू कितनी थी? 0 थी। अब कितना वैल्यू ऐड हो गया? बर्फ से कितना वैल्यू ऐड हो गया? 50 का वैल्यू ऐड हो गया। उसके अंदर उसने क्या किया? थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? फ्लेवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिक्विड को क्या बोलते हैं? चेरी, चेरी कुछ भी, हाँ चेरी, कलर, हाँ कलर ऐड किया। सिरप बोल दो, हाँ सिरप बोल सकते हो, सिरप बोल सकते हो। उसके अंदर सिरप ऐड किया। मुझे बताओ, आइस में जैसे ही सिरप ऐड किया उसका वैल्यू बढ़ेगा या कम हो जाएगा? अलग अलग फ्लेवर होते हैं, काला खट्टा, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट फ्लेवर, बबल गम फ्लेवर, ब्लूबेरी फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर होते हैं। मैं सिरप की बात कर रहा हूं, हाँ है ना, काला खट्टा, मैं सिरप की बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो जैसे इसके अंदर सुनना अच्छे से, काला खट्टा ऐड किया, इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया एंड इसका वैल्यू बढ़ गया 70 हो गया। कितना हो गया? 70 हो गया भैया। फिर उसके अंदर उसने ड्राई फ्रूट्स ऐड किया, हाय 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 हाय, ड्राई फ्रूट्स ऐड किया, ड्राई फ्रूट्स क्या कर दिए उसने? ऐड कर दिए। अब मुझे बताइए, ड्राई फ्रूट्स ऐड करने की वजह से उसकी वैल्यू सपोज कितनी होगी? 90 हो गई। ऑब्वियस ही बात है, वैल्यू बढ़ेगी ना, वैल्यू बहुत बढ़ेगी, ऑब्वियस ही बात है, बहुत ज्यादा बढ़ेगी वैल्यू, ड्राई फ्रूट्स की वजह से वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स के बाद उसने क्या कर दिया? चेरी ऐड कर दिया, तो उसका वैल्यू हो गया 100। कितना हो गया? वैल्यू 100। फिर उसने प्रॉफिट ऐड किया और प्रॉफिट ऐड करके 120 रुपीज में गोला बेचा है। कितने में बेचा है बेटा? 120 रुपीज में गोला बेचा। अब वैल्यू एडेड मेथड क्या बोलता है? आराम से शांति सुनिएगा। वैल्यू एडेड मेथड क्या बोलता है कि हर स्टेज में वैल्यू ऐड होती है, तो आप हर स्टेज का वैल्यू ऐड करते हुए चलिए, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। सुना, कान आंख नाक खुला होना चाहिए, मुंह एकदम बंद होना चाहिए। आपस में यहाँ पे कैमरा भले ही ऑन है, भले ही यहाँ पे कैमरा ऑन है, एक दूसरे को नहीं देखना है। सख्त बनो जीवन में, सख्त बनो। वेरी गुड बेटा। नहीं तो तुम क्या करते हो? स्क्रॉल करते रहते हो, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छी लग रही है, इससे प्राइवेट मैसेज करता हूं, इसको इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजता हूं, है? ऐसा नहीं करते। अनिकेत नागर बोले, एक पसंद आई सर, तेरी सासू का माथा उल्टा लटका दूंगा और नीचे से गुदी गुदी करूंगा तेरे को, नीचे से मतलब पेट में। पसंद आई बोले एक, है? इधर शादी.com चल रहा है? हम शादी.com खेल रहे हैं इधर बेटा। पसंद आई बोले चलिए ठीक है, जो भी पसंद है बता ना कंसंट्रेट करना, टाइम है 10 मिनट में टाइम बना, सुनना अच्छे से, कंसंट्रेट करना। 0 से 50 कितना वैल्यू ऐड हुआ बताओ? पहले कुछ भी नहीं था, तो मैंने आइस ऐड किया तो वैल्यू कितना ऐड हो गया? 50 रुपीज का वैल्यू ऐड हुआ। कितने का? 50 रुपीज का वैल्यू ऐड हुआ। देन 50 के बाद सिर्फ ऐड करके 70 हो गया, तो वैल्यू कितना ऐड हुआ? 50 तो ऑलरेडी था, तो नया वैल्यू ऐड कितना हुआ? 20 न्यू वैल्यू ऐड हो गया। बहुत बढ़िया। देन सिरप के बाद में ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए, तो और नया कितना वैल्यू ऐड हुआ? 20 रुपीज और नया वैल्यू ऐड हो गया। हाँ। फिर हमने, सुनो अच्छे से, कंसंट्रेट करना, सुनना अच्छे से, चेरी ऐड की तो वैल्यू कितना ऐड हुआ? 10, और प्रॉफिट ऐड किया तो वैल्यू कितना ऐड हो गया? 20। हर स्टेज में जो वैल्यू ऐड हुई है, आपको उसको क्या करना है? टोटल करते हुए चलना है, आपको उसको टोटल करते हुए चलना है। बताइए, 50 प्लस 20, 70 प्लस 20, 90 प्लस 10, 100, 100 प्लस 20, 120। क्या आंसर तो दोनों से सेम आएगा ना? अरे अगर फाइनल वैल्यू देखो तो देखो, फाइनल वैल्यू भी तो 120 है, और वैल्यू एडेड से भी आंसर 120 ही आएगा। खाना ऐसे खाओ या ऐसे घुमा के खाओ, जाना तो पेट में है। यस और नो? करेक्ट है? यस और नो? ऐसा ही हुआ कि ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? अभी अपने यहाँ पे है किरण, किरण मैडम क्या हुई, ध्यान से सुनिएगा। किरण मैडम को बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो तो सर, हाँ तो अरे मेथड अलग होगी ना बेटा, प्रोडक्ट डिफरेंट होगा तो क्या बात कर रहे हैं ओम बेटा? प्रोडक्ट दोनों से कोई मेथड यूज करो, वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, मोर एंड लेस। अच्छा, किरण जो है, किरण जो है वो, ध्यान सुना, शादी में गई है, इसको बहुत जोर से लगी है भूख,
इतने जोर से भूख लगी कि मत पूछो, भूख से इधर उधर नहीं, मेरे को खाना दो खाना दो खाना दो खाना दो। मैंने बोला रुक जा बेटा, मिलेगा तेरे को खाना मिलेगा, सबर कर। अब इसको सबर नहीं है मालूम। अब इसके डिश में किसी ने स्वीट डाल दिया, तुरंत खा लिया। फिर उसके बाद में इसके डिश में कचौरी डाली, तुरंत कचौरी खा ली। इसके डिश में थोड़े से राइस डाले, तुरंत राइस खा लिए। क्या ये फाइनल पूरे डिश बनने का इंतजार कर रही है या जैसे से मिल रहा है वैसे खाते जा रही है? जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे खाते जा रही है। वैल्यू एडेड मेथड है ना। सेकेंड वन, उसने इंतजार किया, पूरा का पूरा इंतजार किया, और एंड में पूरा का पूरा क्या बन गया, डिश आ गई। पूरा उसके अंदर सैलेड हो गया, सब्जी हो गई, रोटी हो गई, राइस हो गए, दाल हो गए, स्वीट हो गए, सब कुछ हो गया। देन उसके बाद उसने खाना स्टार्ट किया, मतलब फाइनल आने के बाद उसने खाना स्टार्ट किया। वन एंड द सेम थिंग ना, दोनों तो बात तो एक ही है ना, दोनों मेथड सेम है। लेकिन देखो क्या होता है ना, कुछ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब जहां पे बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ना, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो वहां पे हम लोग वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं। वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं। जैसे स्टील इंडस्ट्री है, स्टील सेक्टर है, तो भैया स्टील बनाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। या आयन के लिए, आयन इंडस्ट्री जो है, करेक्ट है, लोहा लाओ, उसको मेल्ट करो, फिर उसको शेपिंग दो, ये वो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीजर है, तो उसमें हम वैल्यू एडेड मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों मेथड सेम ही है, मेथड एक ही है रे बाबा, मेथड एक ही है, प्रोडक्शन मेथड। उसके दो अलग पार्ट है, या तो ऐसे निकाल लो या तो ऐसे निकाल लो, बात तो एक ही है। या तो ऐसे निकाल लो या तो ऐसे निकाल लो, बात तो एक ही है बेटा। आपने नेल पेंट लगाया, तेरी सासू का माता, मेहंदी है, शादी की मेहंदी उतरी नहीं है अभी तक नेल्स पे। ठीक है, चलिए वापस से एक लास्ट एग्जांपल इसका दे देता हूँ, अच्छे से कंसंट्रेट कर लीजिएगा। एक लास्ट एग्जांपल इसका दे देता हूँ। हम लोग क्या बात कर रहे थे, प्रोडक्शन मेथड की। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे थे बेटा, प्रोडक्शन मेथड। ये फर्स्ट मेथड है, और इस मेथड के एक्चुअली दो अलग अलग तरीके हैं। प्रोडक्शन मेथड में एक कौन सा वैल्यू है, एक कौन सा मेथड है, फाइनल गुड्स, और दूसरा कौन सा है, वैल्यू एडेड। दूसरा कौन सा है, वैल्यू एडेड। मोस्ट प्रोबेबली कौन सा करेंगे, इंडिया इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो कुछ सेक्टर में फाइनल गुड्स यूज होता है, कुछ में वैल्यू एडेड यूज होता है ना, तो कौन सा करेंगे, ठीक है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री टाइप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए, आपने कभी भेल खाई है, भेल खाई है आपने कभी, भेल खाई है आपने कभी, भेल? सर क्या बात करें, सबने खाई है। भेल बनने में भी देखो प्रोसेस है। सबसे पहले उसके अंदर फरसान, नमकीन वगैरह डालते हैं, मुरमुरे होते हैं, मुरमुरे डालते हैं उसके अंदर, यस और नो। फिर उसके अंदर चॉपिंग है ना, कप चॉप 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 है ना, अनियन चॉपिंग, टोमेटो चॉपिंग, ककड़ी का चॉपिंग करेंगे, चॉप 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 चॉप। फिर उसके अंदर थोड़ा सा सॉस वगैरह डाल देंगे, है ना, सॉस वगैरह डालेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भेल बनाएंगे। तो फाइनल गुड्स में हम लोग किसका वैल्यू ले लेंगे, डायरेक्टली किसका वैल्यू ले लेंगे, भेल का वैल्यू ले लेंगे, फाइनल प्रोडक्ट विच इज रेडी फॉर कंजम्पशन। और वैल्यू एडेड मेथड में जिस स्टेज में, वैल्यू एडेड का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। करेक्ट है। सो सपोज इनपुट था 100 रुपीज का, आउटपुट निकला 120 का, तो वैल्यू कितना ऐड हुआ, 20 रुपीज। सो द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज वैल्यू एडेड। द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज व्हाट, वैल्यू एडेड। ठीक है, चलिए इसको आपको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करना है आपको बेटा, लिखिएगा, एक चार्ट लिखिएगा, आप पहले लिख लो, अपने बुक में लिख लो पहले। अंडर दिस अप्रोच the value of final goods and services shall be considered. अभी नहीं है ना स्क्रीन कवर, क्या नाम है, जैन मैडम, पूजिता जैन, क्या नाम है, दूसरे नाम नहीं दिख रहा है मेरे को इधर से, बेटा इधर ध्यान दो, सोए ना तो देखो। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होगा, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स
intermediary goods shall be considered. Value of intermediary goods shall be considered. Value added means difference between input and output. Input and output. Value added means difference between input and output. एक मिनट रुको, आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, रुक गए, ये लो, अभी दिख जाएगा आपको। यार मेरा सच्चा सब रिश्ते हैं दिखावे के। नोट डाउन कर लिया बेटा? हो गया, डन डन, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा मेरे को बताओ, कंसंट्रेट करना, आराम से शांति सुनना। ये तो नेशनल इनकम निकालने के तरीके हम लोगों ने देखे। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं एक्चुअली। कितने तरीके? 3, जिसमें मैंने एक क्या बताया आपको कि क्या ले लीजिए आप, फाइनल गुड्स, मतलब प्रोडक्शन मेथड में या तो फाइनल गुड्स ले लीजिए या तो वैल्यू एडेड ले लीजिए। दोनों से हम निकालेंगे तो नेशनल इनकम ही, दोनों से निकलेगा तो क्या नेशनल इनकम। लेकिन देखो यार, एक बात बताओ, क्या एग्जैक्ट नेशनल इनकम निकलना डिफिकल्ट है? एग्जैक्ट नेशनल इनकम निकलना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। तो कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? कुछ ना कुछ क्या लेने पड़ेंगे? प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस क्यों? ताकि आपका नेशनल इनकम सही से निकले, ताकि आप नेशनल इनकम सही से कैलकुलेट करो। निशिका क्या बोल रही, समझ नहीं आया बोल रही है निशिका? कहाँ गई निशिका? कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया बाबू? वैल्यू एडेड या फाइनल वाला? वैल्यू एडेड या फाइनल वाला? ये आपने चैप्टर नंबर 3 देख लिया ना? चैप्टर नंबर 3 देख लो, यूट्यूब पे है जो, जल्दी से देख लो। एस्टीमेट निकलता है ना, ऑब्वियस सी बात है। एकदम एग्जैक्ट कैसे निकलेगा बेटा? पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है ना? चलो ठीक है, बाकी की बातें अपन कल करते हैं, डोंट वरी, है ना। मैं एक बार डाउट ले लेता हूँ, आपके जो डाउट है ना वो ले लेता हूँ।